श्रीकृष्ण शरणं मम त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल के वाणी ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का अभिनंदन है, स्वागत है। इस ज्योतिष ज्ञान को जो भारत में अमूल्य है, इसका अध्ययन, इसकी जानकारियां हम लगातार आपको इस चैनल पर दे रहे हैं। आप अपने जीवन में इन उपलब्धियों को संग्रहित कर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। आज हम आपको गुरुवार का दिन है, गुरु के बारे में बताना चाहते हैं कि आपके गुरु कैसे होंगे, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु कहाँ मिलेगा। गुरु हमारी कुंडली में आकाश तत्व को कहते हैं और ये गुरुत्वाकर्षण गुरु का हमारे मस्तिष्क में गुरु की प्रेरणाओं से संचालित होता है। इसलिए कलयुग में 4 तरह के गुरु होते थे, सतयुग में, कलयुग में 3 तरह के रह गए। कलयुग में गुरु लपेट के होते हैं, चपेट के होते हैं और पेट के होते हैं। ठेठ का कोई गुरु कलयुग में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में गुरु नहीं होंगे, ईश्वर का नाम होगा, उनका स्मरण करें। अपने मस्तिष्क में उस चेतना को जागृत करके अपनी आत्मा में गुरु के दर्शन करें। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जिस संख्या पर विराजमान है, आपको इस जन्म में वैसा ही गुरु मिलेगा। अब हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं और उन 12 भावों में 12 संख्याएं लिखी रहती हैं। आपकी कुंडली में आपका गुरु जिस संख्या पर विराजमान है, वैसा ही गुरु आपको मिलेगा। और यदि गुरु के साथ उसके शत्रु ग्रह आमने सामने मिल जाएं, साथ में बैठे हुए मिल जाएं, तब आपका गुरु विकृत स्थिति में होने के कारण आपके गुरु में कुछ कमियां होंगी। इसलिए सबसे पहले हम अपनी कुंडली में अपने गुरु को देखें कि वो कहां पर विराजमान है। यदि आपकी कुंडली में गुरु मेष राशि में विराजमान है, तो इसके पीछे बड़ी ताकत है, क्योंकि मीन राशि से गुरु, अपनी राशि से गुरु, जल तत्व से गुरु मंगल की राशि में आया हुआ है। तो ये गुरु बहुत ही प्रभावशाली होगा और इसको औद्योगिक मशीन के ज्ञान की, वास्तु की बड़ी जानकारी होगी और आपको वो गुरु किसी उद्योग के मार्ग पर, मशीन के मार्ग पर आपके ज्ञान में वृद्धि करने में सक्षम होगा। अर्थात आपको इंजीनियर बनाने में सक्षम होगा, वास्तुशास्त्री बनाने में सक्षम होगा। जिसकी कुंडली में गुरु मेष राशि में विराजमान होते हैं, उसके गुरु के अंदर उसका गुरु बहुत अनुशासनात्मक होगा और बहुत ही कठोर निर्णय लेने वाला होगा और आपका मार्गदर्शन करने में सक्षम होगा। चाहे वो शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो या किसी भी तरह का विद्याध्ययन कराने वाला हो, आपको एक सफल गुरु जीवन में अवश्य मिलेगा। ये जिसकी कुंडली में मेष राशि में गुरु विराजमान हो, उनके लिए ये गुरु का संकेत वाणी गुरु बता रहे हैं। यदि गुरु आपकी वृष राशि में विराजमान हो, 2 नंबर में आपके गुरु पर लिख रहे हो, तो समझ लीजिए आपका गुरु बहुत भोगी होगा और
इतना परिश्रम आपसे कराएगा कि आपके पसीने छूटने लगेंगे कि मुझे कैसा गुरु मिला। रात दिन रात आपसे परिश्रम कराएगा और आपको तेल निकाल देगा आपका, और सक्षम होगा वो गुरु जो आपको लोहे से सोना बना देगा। जिन व्यक्तियों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में विराजमान होते हैं, उनके गुरु उन शिष्यों से बैल की तरह काम कराते हैं, कठोर परिश्रम करवाते हैं, और उसके बाद उनका जीवन चमकने लगता है और उनके जीवन में फिर किसी भी तरह का अभाव अभियोग नहीं रहता, क्योंकि गुरु के पीछे मंगल है और गुरु शुक्र की राशि में बैठा हुआ है और नीचे से उसे वृश्चिक राशि देख रही होती है। तो वृश्चिक राशि उसे अनुसंधान करवा देगी और ऐसे व्यक्ति के गुरु उसे या तो जल तत्व में पहुंचा देंगे या किसी पेट्रोल तरल पदार्थ या नेवी जहाज, ऐसी तरह की शिक्षाएं उस व्यक्ति को मिलती हैं, उसके गुरु दिलाते हैं, जिससे इन मार्गों के अंदर वह बहुत सफल हो जाता है। और गुरु जब 3 नंबर में होता है, मिथुन राशि में होता है, तो बहुत ही विद्वान गुरु शिक्षक उस व्यक्ति को मिलते हैं, क्योंकि उसके सामने गुरु की राशि धनु रहती है। तो देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, सारा ज्ञान उस शिष्य को वो प्रदान कर देते हैं जिनकी कुंडली में गुरु 3 नंबर में विराजमान हो। ऐसे गुरु उसको बहुत बुद्धिमान होते हैं और उनका नाम, उनका पुरुषार्थ संसार में चमकता रहता है। ऐसे गुरुओं का, ऐसे शिक्षकों का, ऐसे बड़े बड़े विद्वानों जिनकी कुंडली के अंदर गुरु 3 नंबर में विराजमान हो, उन्हें विद्वान गुरुओं का मिलन उनकी कुंडली में लिखा हुआ रहता है और उसे बहुत विद्वान बनाकर या तो व्यापारी बना देते हैं या धर्मशास्त्री बना देते हैं या कोई पुस्तक का लेखक बना देते हैं, क्योंकि 3 नंबर ही अपने आप में पराक्रम का नंबर है। और यदि वहां गुरु बैठ जाए तो समझ लीजिए बुद्धि और गुरु का मिलन हो रहा है। ये बहुत अच्छा योग होता है जिसकी कुंडली में गुरु 3 नंबर में विराजमान हो, उसके गुरु बहुत ही विद्वान होते हैं। आइए, गुरु यदि कर्क राशि में विराजमान हो, 4 नंबर में विराजमान हो, तो सुख सुविधाओं की उसके यहां पर कोई कमी नहीं रहती, लेकिन उसके शिष्य उसे धोखा देते हैं या उसके साथ कोई छल कपट या पाखंड होता है, क्योंकि सामने शनि महाराज विराजमान रहते हैं कर्क के, और जब शनि की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो कठोर परिश्रम उन व्यक्तियों को करना पड़ता है जिनके गुरु 4 नंबर में विराजमान होते हैं। यहां पर गुरु उच्च के हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म संसार में, ऐसे व्यक्तियों के गुरु बहुत ही ऊंचाई लिए हुए होते हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि में गुरु का होना, गुरु एक आकाश मार्ग का सिद्ध है, तो आकाश में ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा उन व्यक्तियों पर अवश्य रहती है, भगवान कृष्ण की कृपा रहती है, क्योंकि गुरु तो असली ये है। तो 4 नंबर का गुरु सारे सुख सुविधाओं को प्रदान करके और उसके कर्म क्षेत्र को ऊंचा करके उसे मोक्ष का मार्ग दिलाने वाले होते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में 4 नंबर में गुरु विराजमान हो, उनके गुरु बड़े सक्षम होते हैं, भगवान जैसे होते हैं, और उन्हें उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण।